नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 6 स्पीडी जीके की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो पीडीएफ ले सकता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो इसका जवाब है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो सेंधा नमक का खनिज नाम हैलाइट सोडियम क्लोराइड है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जवाब है डोडो बेट्टा। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जवाब है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ है? अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो इसका जवाब है भरूच, और ये कहाँ है? गुजरात में। किस राज्य की फड़ एक प्रकार की लोक चित्रकला है? तो फड़ एक प्रकार की लोक चित्रकला है, ये किस राज्य की है? तो इसका जवाब है राजस्थान। ठीक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जवाब है कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जवाब है केरल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो इसका जवाब है घटेगी। ठीक है। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर घटेगी। भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ है? तो भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र, इसका जवाब है 21 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? तो इसका जवाब है सेकेंडरी। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इसका जवाब है बिहार। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो इसका जवाब है गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। छड़ और शंकु मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? छड़ और शंकु मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो इसका जवाब है आँख में। पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है? पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है? तो इसका जवाब है कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जवाब है पुंछी आयोग। ठीक है। क्वेश्चन घूमकर भी आ सकता है, जैसे पुंछी आयोग कब गठन किया गया, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जवाब होना चाहिए 2007 में। क्यों किया गया था?
तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है मानिक या रूबी किसका ऑक्साइड होता है? तो इसका जवाब है एल्यूमिनियम का। मानिक रूबी किसका ऑक्साइड होता है? तो इसका जवाब है एल्यूमिनियम का। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जवाब है रॉटरडैम। लंदन किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब है लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका जवाब है आर्द्रता। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तो इसका आंसर है पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जवाब है राना टिग्रिना। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है श्यानता। द्रव में घर्षण को श्यानता कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा और यही क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन होंगे, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है सूर्य की चमकीली सतह क्या कहलाती है? सूर्य की चमकीली सतह क्या कहलाती है? तो इसका जवाब है फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है बारी दोआब। बारी दोआब किन नदियों के बीच है? बारी दोआब किन नदियों के बीच है? तो इसका जवाब है रावी और ब्यास नदी के बीच। रावी और ब्यास नदी के बीच। पूना पैक्ट किसके संबंध में हुआ था? पूना पैक्ट किसके संबंध में हुआ था? तो इसका जवाब है दलित वर्गों के। पूना पैक्ट दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हॉटमेल की स्थापना किसने की थी? तो हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने की थी 1996 में। हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने 1996 में की थी। मेची किस नदी की सहायक नदी है? मेची किस नदी की सहायक नदी है? इसका जवाब है महानंदा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कौन सी प्रतिमा दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कौन सी प्रतिमा दी जाती है? इसका जवाब है वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है।
भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 110(3) से। अनुच्छेद 110(3) से मनी बिल संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? इसका जवाब है अंतर पर्वतीय पठार। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। किसने 1907 में झंडा जर्मनी में फहराया था? किसने 1907 में झंडा जर्मनी में फहराया था? तो इसका जवाब है भीकाजी कामा ने। ये पहली बार था जब किसी देश में झंडा फहराया गया था। हमारे देश का झंडा पहली बार किसी देश में, किसी दूसरे देश में फहराया गया। तो कब फहराया गया था? 1907 में। किसने फहराया था? भीकाजी कामा ने। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगगिट है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जवाब है लॉर्ड डफरिन। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 में। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब है भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो इसका जवाब है अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जवाब है गुरु शिखर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका जवाब है तीसरी अनुसूची में। शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची में वर्णित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क चंपारण में है, और चंपारण बिहार में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 से संबंधित है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। पूरी 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। वैसे 206 होती हैं एक व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इसका जवाब है इल्तुतमिश ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका जवाब है 1918 में। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जवाब है 1928 ईस्वी में। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? इसका जवाब है एडवर्ड लुटियंस ने। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी?
जब यूनेस्को की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब है 51। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है? यानी इतिहास का कौन सा काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका जवाब है गुप्त काल। लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। पारा किस अवस्था में धातु होता है? पारा किस अवस्था में धातु होता है? तो इसका जवाब है तरल अवस्था में। पारा तरल अवस्था में धातु होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब है राजस्थान से। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो इसका जवाब है सतपुड़ा पर्वतमाला की। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 360 में। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 263। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश का। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका जवाब है 4 कोष्ठक। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? इसका जवाब है महाराष्ट्र का। 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है जीएसटी से। जीएसटी की स्थापना करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78% है। बायल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका जवाब है चार्ल्स बेबेज। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? तो ये फफूंद होती है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका जवाब है 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? पोखरण में। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी 0 होती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब है मुंडकोपनिषद से। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पारा का अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क सिनेबार है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। तो दोस्तों कंप्लीट हुए आज की क्लास, यानी पूरे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन रट लीजिए, जो हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं हर क्लास के एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन होंगे, कुछ भी बाहर नहीं होगा इससे। थोड़ा बहुत करंट के जो क्वेश्चन होंगे वो वही नए होंगे, अदरवाइज बाकी सब सेम टू सेम यही होंगे। ठीक है। और दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ, क्लास 7 में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।